परी पूरी रात बेचैनी में गुजार देता है। एक तरफ उसके दिल में अपने वालिद के लिए इज्जत थी और दूसरी तरफ मैनेजर की बातें बार बार उसके जहन में गूंज रही थीं। आखिरकार वह फैसला कर लेता है कि अब हर कीमत पर सच जानकर रहेगा। अगली सुबह शयान साहब अनाया के वालिद से मिलने एक होटल पहुंचते हैं ताकि शादी की बात आगे बढ़ाई जा सके। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि बारी भी खामोशी से उनके पीछे वहां पहुंच चुका है। उसे अब यकीन होने लगा था कि उससे कोई बहुत बड़ा राज छिपाया जा रहा है। बारी आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब जाता है, मगर अचानक उसके कदम वहीं रुक जाते हैं जब वह शयान साहब को यह कहते हुए सुनता है, बस किसी तरह यह शादी हो जाए, वक्त के साथ बारी परिचय को भूल जाएगा। मैं नहीं चाहता कि वह लड़की दोबारा उसकी जिंदगी में आए। ये अल्फाज सुनते ही बारी के होश उड़ जाते हैं। उसकी आंखों में गुस्सा और दुख साफ नजर आने लगता है। अनाया के वालिद परेशानी से पूछते हैं, लेकिन अगर बारी को सच पता चल गया तो? शयान साहब पूरे एतमाद से जवाब देते हैं, उसे कभी कुछ पता नहीं चलेगा। परिचय खुद उससे दूर रहने का वादा कर चुकी है। अब बारी मजीद बर्दाश्त नहीं कर पाता। वह गुस्से में उनके सामने आ जाता है। तो यह है वह सच जो आप मुझसे छिपा रहे थे? आपने मेरी मोहब्बत मुझसे छीन ली। शयान साहब उसे समझाने की कोशिश करते हैं। बारी मेरी बात सुनो, मैंने यह सब तुम्हारी भलाई के लिए किया था। मगर बारी चीख कर कहता है, यह मेरी भलाई नहीं, मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश थी। यह कहकर वह वहां से चला जाता है, जबकि शयान साहब परेशानी से उसे जाते हुए देखते रह जाते हैं। दूसरी तरफ अस्पताल में अलीजा की हालत लगातार खराब हो रही थी। ज़ेब उसका हाथ पकड़े रो रहा था और बार बार दुआ मांग रहा था कि अलीजा ठीक हो जाए। इतने में डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं, अभी खतरा टला नहीं है, अगले कुछ घंटे बहुत अहम हैं। यह सुनकर ज़ेब पूरी तरह टूट जाता है, जबकि रमशा दिल ही दिल में खुश हो रही होती है कि उसका रास्ता साफ हो रहा है। मगर उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसकी एक गलती उसके सारे राज खोलने वाली है। अस्पताल के एक मुलाजिम ने अपनी आंखों से रमशा को दरवाजे के पास तेल गिराते हुए देख लिया था। काफी देर सोचने के बाद आखिर उसका ज़मीर उसे खामोश रहने नहीं देता और वह सीधा ज़ेब के पास पहुंच जाता है। वह धीमी आवाज में कहता है, सर मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, लेकिन प्लीज मेरा नाम किसी को मत बताइएगा। ज़ेब फौरन परेशान होकर पूछता है, क्या बात है? मुलाजिम कहता है, अलीजा मैडम का एक्सीडेंट हादसा नहीं था। मैंने अपनी आंखों से रमशा मैडम को वहां तेल गिराते देखा था। यह सुनते ही ज़ेब के चेहरे का रंग बदल जाता है। उसकी आंखों में शदीद गुस्सा उतर आता है। क्या तुम सच कह रहे हो? जी सर, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मुझे लगा यह सब जानबूझकर किया गया था। यह सुनते ही ज़ेब गुस्से में फौरन रमशा को ढूंढने निकल जाता है। इधर रमशा अपनी सास के साथ बैठी खुशी से बातें कर रही होती है। अब शायद अलीजा कभी पहले जैसी ना हो सके। इतने में ज़ेब गुस्से से वहां आता है और जोर से रमशा का हाथ पकड़ लेता है। तुम इतनी गिर सकती हो? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। रमशा घबराकर कुछ कहने की कोशिश करती है, मगर ज़ेब का गुस्सा काबू से बाहर हो चुका था। दूसरी तरफ अनाया खामोशी से दरवाजे के बाहर खड़ी बारी और परिचय की सारी बातचीत सुन लेती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि आज पहली बार उसे एहसास होता है कि बारी के दिल में अब भी सिर्फ परिचय ही बसती है। वह खामोशी से वहां से चली जाती है ताकि किसी को उसकी मौजूदगी का एहसास ना हो। इधर बारी दर्द भरे लहजे में परिचय से कहता है, मैंने हमेशा तुमसे सच्ची मोहब्बत की, फिर तुमने मुझे इतनी आसानी से खुद से दूर कैसे कर दिया? परिचय रोते हुए जवाब देती है, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे वालिद के खिलाफ नहीं करना चाहती थी। मुझे डर था कि अगर तुम्हें सच पता चल गया तो तुम टूट जाओगे। बारी की आंखों से आंसू निकल आते हैं। मैं तो अब भी टूट चुका हूं परिचय। परिचय पहली बार बारी को इस कदर बेबस देख रही थी। वह खुद भी अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाती और रोते हुए कहती है, मैंने हर दिन तुम्हें याद किया, लेकिन मजबूरी के आगे हार गई थी। इसी लम्हे बारी उसका हाथ पकड़ लेता है। अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा, चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ क्यों ना हो जाए। उधर अनाया घर पहुंचती है तो उसके वालिद खुशी से शादी की तैयारियों की बातें कर रहे होते हैं, मगर अनाया खामोश खड़ी रहती है। फिर अचानक वह कहती है, डैड, ये शादी नहीं हो सकती। ये सुनते ही सब हैरान रह जाते हैं। क्या मतलब? अनाया नम आंखों के साथ कहती है, बारी मुझसे नहीं, परिचय से मोहब्बत करता है।
और मैं किसी ऐसे इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती जिसके दिल में मेरे लिए कोई जगह ही ना हो। उसके वालिद गुस्से से कहते हैं, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? लोग क्या कहेंगे? लेकिन अनाया पहली बार अपने फैसले पर मजबूत नजर आती है। लोगों से ज्यादा जरूरी मेरी इज्जत नफ्स है। दूसरी तरफ अस्पताल में अलीजा को होश आ जाता है। ज़ेहब फौरन उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम ठीक हो? अलीजा कमजोर आवाज में पूछती है। हमारा बच्चा ठीक है ना? यह सवाल सुनकर ज़ेहब खामोश हो जाता है और उसकी यही खामोशी अलीजा को सब कुछ समझा देती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं जबकि ज़ेहब उसे सीने से लगा लेता है। लेकिन उसी वक्त डॉक्टर एक और चौंका देने वाली खबर देते हैं। गिरने की वजह से अलीजा की रीढ़ की हड्डी पर शदीद असर पड़ा है। अगर एहतियात ना की गई तो शायद वह दोबारा कभी अपने पैरों पर खड़ी ना हो सके। ये खबर सुनकर सबके चेहरों का रंग उड़ जाता है, जबकि रमशा पहली बार खौफजदा हो जाती है क्योंकि अब उसे एहसास हो चुका था कि अगर सच सामने आ गया तो ज़ेहब उसे कभी माफ नहीं करेगा।